रिसेंटली वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के शीर्षक थे भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले 10 वर्षों की इसकी विकास यात्रा का विश्लेषण करती है। साथ ही यह आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था के परिदृश्य के एक संक्षिप्त विवरण की प्रस्तुति करती है। 10 साल पहले भारतीय दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। चर्चा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला आता है घरेलू अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% से अधिक की समृद्धि दर से विकास करने का अनुभव लगाया गया है। साथ ही यह अगले 3 वर्षों की वैश्विक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इन वर्षों में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमाणीकरण के इकोसिस्टम को बल दिया गया है, जिससे KYC कराने की लागत 1000 रुपए से घटकर केवल 5 रुपए हो गई है। वहीं बात करते हैं व्यापक आर्थिक स्थिरता के बारे में। 2014-15 में स्थापित मूल्य स्थितीकरण कोष PSF मूल्यों में उतार चढ़ाव से निपटने से प्रभावी साबित हुआ था। तीसरा कारक बात करेंगे मानव संसाधन की। 2015-16 और 2019-20 के बीच में 13 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो श्रम भागीदारी में करीब 23% थी 2017-18 में, जो कि 22-23 में करीब बढ़कर 37% हो गई है। वहीं कारक की बात करेंगे चौथे तो भारत का बाहरी क्षेत्र। भारत को अपने प्रवासी कामगारों के विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त होते हैं। भारत को 2023 में विप्रेशर से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। जीडीपी के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण सितंबर 2023 के अंत में करीब 18.5% था, वही अब 2013 में करीब 22.5% था। अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो वह है भू आर्थिक स्तर पर देखें तो विश्व विखंडित सा हो गया है। साथ ही अति वैश्वीकरण की मंदी देखी जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि और एनर्जी ट्रांसमिशन के बीच संतुलन बनाए रखना बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है। घरेलू स्तर पर उद्योग के प्रभावशाली और पर्याप्त कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा स्कूलों में सभी स्तरों पर आयु के अनुसार लर्निंग आउटकम प्राप्त करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। अगर वहीं AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव के कारण हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एक पेपर में अनुमान लगाया गया है कि AI के वजह से करीब 40% वैश्विक रोजगार को खतरा हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतनी ही जानकारी दी गई। धन्यवाद।